जबलपुर के बड़े बाबा की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सन 2000 की बात है। आचार्य महाराज चातुर्मास के लिए अमरकंटक में पहुँचे। चातुर्मास की पहले की घटना है। गर्मी का समय था और उस साल राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा। इतना अकाल पड़ा कि वहाँ से लोगों का पलायन हो गया। लोग अपने गांव को छोड़ कर के दूसरे प्रदेशों की ओर निकल गए। अब इंसान तो चला गया, पशु क्या करे बेचारा। आचार्य श्री के पास में खबर आई, आचार्य श्री जी राजस्थान में इस बार इतना अकाल पड़ा कि वहाँ के मनुष्य जो थे, वहाँ के जो निवासी थे, वह दूसरे प्रांतों में आजीविका के लिए चले गए। लेकिन एक बड़ी समस्या वहाँ पर उत्पन्न हो गई कि वहाँ पर जो पशुधन था वह उस अकाल के कारण, पानी के अभाव के कारण मरण को प्राप्त हो रहे हैं। आचार्य श्री ने जैसे ये बात सुनी, उनका मन द्रवित हो गया। उनका मन दया से एकदम भराया और श्रेष्ठी लोग आचार्य श्री के पास बैठे थे। आर के पाटनी, अशोक जी और प्रभात जी मुंबई वाले, आदि कुमार जी बेंगलोर वाले, बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग बैठे हुए थे। मैं वहीं पर था। आचार्य श्री बोले, कैसे इन पशुओं की पीड़ा को मैं दूर करूं। मेरा तो आज ये भाव हो रहा है कि उन पशुओं को मैं यहाँ बुला लूं। पाटनी जी बोले, जैसे कोई बड़ी बात नहीं है, अपन उन पशुओं को यहीं बुला लेंगे। कैसे आएंगे? बोले, आचार्य से उन पशुओं को अपन एक जगह इकट्ठा करके राजस्थान में और ट्रेन के माध्यम से उनको यहाँ लेकर आएंगे। आचार्य से ने बोला, बहुत अच्छी बात है। अब श्रेष्ठी अशोक जी ने वहाँ पर अपने व्यक्तियों को भेज करके, और यहाँ से आचार्य श्री का एक ब्रह्मचारी गया। उन ब्रह्मचारियों की टीम ने वहाँ पर एक जगह गाय इकट्ठी की। कम से कम 5000 गाय वहाँ पर इकट्ठी की गई। कितनी? 5000 गाय इकट्ठी की गई। और उन 5000 गायों को ट्रेन के माध्यम से वहाँ पर नियरेस्ट स्टेशन जो है पिंडरा रोड है। कौन सा है? पिंडरा रोड स्टेशन है। उस स्टेशन में वह ट्रेन आनी थी। तो जिस दिन ट्रेन आनी थी उसी दिन आचार्य महाराज ने सुबह सुबह बिहार कर दिया। क्या कर दिया? अमरकंटक से बिहार कर दिया। देखो, आचार्य श्री के अंदर मूक पशुओं के प्रति भी कितनी करुणा दया होती है। हमारे आचार्य श्री बहुत करुणावान हैं, बहुत दयावान हैं। उनके अंदर मात्र इंसानों के ही विकास की सोच नहीं है, उनके अंदर पशुओं के कल्याण की भावना भी रहती है। क्योंकि जीव दया ही सबसे बड़ा धर्म है। और आचार्य श्री ने शुरू से ही इस जीव दया को लेकर के मध्य प्रदेश में कम से कम 120 गौशालाएं खुलवाईं श्रावकों के माध्यम से, जिनमें से 4 से 5 लाख पशु संरक्षित हैं। इतने के बाद भी आचार्य श्री कहते हैं, मैं जो चाहता था वो नहीं हो पा रहा है। मैंने तो मात्र इतने ही पशु संरक्षित कराए। मेरी तो भावना है गांव-गांव में गोकुल खुलना चाहिए। घर घर में, प्रत्येक परिवार में 2-4 पशु पलने चाहिए, ताकि उनका जीवन भी बच जाए और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए। क्योंकि जानवरों में गाय एक ऐसा जानवर है, ऐसा पशु है जो बहुत उपयोगी है। और उसके माध्यम से जो पदार्थ निकलता है वो किसी के माध्यम से मिल नहीं सकता है। गाय दूध देती है, उस दूध से मक्खन, घी, दही आदि सब बनता है। और उसके बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता। अगर जीवन में दूध ना हो, घी ना हो, तो उसके बिना जीवन कैसे चलेगा? जरा सोचो तो। क्योंकि ये सब अनिवार्य तत्व है।
और आचार्य श्री की भावना यही है। आचार्य श्री ने कई बार अपने प्रवचन में कहा, या श्री सा गौ, अगर इस वसुंधरा में सबसे बड़ा धन कोई है तो पशुधन है। कौन सा धन है? पशुधन है। धबला के इस सूत्र को आचार्य श्री ने बीना बाराजी में व्याख्यान करते हुए कहा था कि देखो हमारे पूर्वाचार्यों की दृष्टि कितनी विशाल है कि इस सूत्र के माध्यम से या श्री सा गौ, इस वसुंधरा में अगर कोई लक्ष्मी है, कोई धन है तो पशु है। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, पशुओं के माध्यम से विनिमय होता था, व्यापार होता था, आदान प्रदान होता था, लेन देन होता था और व्यक्ति अपनी आजीविका का निर्वहन करता था। ये आज इस कलिकाल में, यांत्रिक युग में यंत्रों ने अपना स्थान ले लिया और पशुओं की अवहेलना होने लगी। कृषि आदि में पशुओं की जगह यंत्र लग गए। लेकिन याद रखना, गुरुजी कहते हैं आप कितना भी यंत्र का प्रयोग कर लो, लेकिन उन यंत्रों के माध्यम से दूध नहीं निकलेगा। वो तो कालिक छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे? कालिक छोड़ेंगे। उसके माध्यम से कभी भी दूध नहीं निकलेगा। और आज हुआ वही, भले देश ने यांत्रिक विकास कर लिया, लेकिन आज जो पशुधन कट रहा है यह आगे जाकर के देश में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करेगा। आज ही समस्याएं उत्पन्न होने लगी। भारत में जितना दूध चाहिए उसका मात्र 60% उत्पादन हो रहा है, क्योंकि गाय इतनी ही बची हैं। बाकी 40% दूध नकली दिया जा रहा है। कैसा मिल रहा है? नकली मिल रहा है। और आज उसी सिंथेटिक दूध के माध्यम से बीमारियां फैल रही हैं, रोग फैल रहे हैं। आप लोग चेतो, जागृत हो, पशुपालन की ओर ध्यान दो। प्रत्येक परिवार में गाय पलना चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है अगर जिस घर में एक गाय पली है उस घर का वास्तु कितना भी बिगड़ा क्यों न हो, वह गाय उस घर के वास्तु को संभाल लेती है। यानी कितनी शक्ति उस गाय में होती है कि पूरे घर का वास्तु वह सुधार देती है। और साथ ही साथ इस गाय के अंदर इतनी आत्मीयता रहती है कि अगर उस घर के मालिक को जो बीमारी होती है तो वह गाय उस घर के मालिक की बीमारी को पकड़ लेता है। क्या करती है वह गाय? उस घर के मालिक की बीमारी को जान जाती है और वह जंगल जा कर के उसी प्रकार की औषधि खा कर के आती है। और जब दूध देती है तो उस दूध में वह औषधि मिली रहती है जिसका उपचार, जिसकी दवाई उस मालिक को चाहिए। इतनी गाय के अंदर क्षमता होती है, इतनी समझ होती है पशुओं के अंदर। लेकिन पशु तो समझदार हैं और आप लोग आज बेवकूफ़ हो गए। आप पशुओं जैसे हो गए। पशु बोलता है मुझे आप गाली दे रहे हो। इंसान को पशु कहना पशु भी पसंद नहीं कर रहा है। बोले हम पशु हैं और हम पशुओं की हर चीज काम में आती है, लेकिन तुम इंसानों का कुछ भी काम में नहीं आता। तुम स्वार्थ के वशीभूत होकर के हमारा उपयोग करते हो और जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो कटने के लिए कसाई खाने में भेज देते हो, बेच देते हो। ये पशुओं से भी गया तुल्य व्यवहार इंसानों का है। इसलिए हे इंसान, तू मेरी तुलना, अपनी तुलना मेरे से मत कर। मैं तुमसे कहीं लाख गुना अच्छा हूं। कौन कह रहा है? पशु कह रहा है। लेकिन गुरुदेव के अंदर करुणा भरी हुई थी। गुरुदेव ने उस पशुओं की पुकार सुन ली और बहुत सारे हमारे यहाँ गौशालाएं खुलवाईं। लेकिन गुरुजी की चिंता अभी भी पूर्ण समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जितनी गौशालाएं में गाय संरक्षित हैं उतनी तो प्रतिदिन कट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कट जाती हैं। इसलिए सरकार को चाहिए और पूरे देश की आवाम जनता को चाहिए कि सरकार के पास में पत्र लिखे और यह निवेदन करे कि जो मांस निर्यात सरकार कर रही है उस मांस निर्यात को रोका जाए, क्योंकि मांस की कमाई से कभी भी राष्ट्र का हित होने वाला नहीं है। इसलिए
जो सुन रहे हैं उन सभी को चाहिए कि अपने स्थानीय एसडीएम से लेकर, कलेक्टर से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर, होम मिनिस्टर से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक प्रत्येक संप्रदाय का एक पत्र जाना चाहिए, आवेदन जाना चाहिए, तभी यह कार्य संभव हो पाएगा। नहीं तो पशुधन जिस गति से कट रहा है और कटता रहा तो भारत में एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको दूध, घी, मक्खन देखने नहीं मिलेंगे। सब सिंथेटिक रहेंगे, सब आर्टिफिशियल रहेगा, ओरिजिनल सब समाप्त हो जाएगा। आचार्य श्री की करुणा दया देखो, आचार्यों की सोच कितनी सार्वभौमिक होती है। इसी सोच को लेकर के हमारे गुरुदेव ने शांति धारा की स्थापना की बीना बारा जी में। आज उस शांति धारा में हजारों गिर गाय के नस्ल के पशु संरक्षित हैं, संवर्धित हैं और वहाँ उनका विकास किया जा रहा है। उनके माध्यम से हजारों लीटर दूध वहाँ पर उत्पादन हो रहा है और उनके प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनका घी बन रहा है, उनका दूध बिक रहा है, उनका दही मट्ठा बन करके बिक रहा है, उनके मल मूत्र से औषधियाँ बन रही हैं, वो बिक रही हैं। अब बताइए, आपका मल मूत्र कोई काम का नहीं, लेकिन पशुओं का मल मूत्र भी औषधि के रूप में उपयोग आता है, जरा सोचो तो। और उन पशुओं को हम आज थोड़ा सा असहाय हुए, थोड़ा सा वे अपने उपयोगी नहीं हुए तो थोड़े से धन के लिए आप बेच देते हो। अगर इसी प्रकार की आपकी मति रही तो आपकी गति जल्दी बिगड़ जाएगी, याद रखना। लेकिन देखो गुरुदेव को कितनी करुणा है। अपन तो किसी को लेने इतनी दूर न जाएं, लेकिन गुरुदेव उन मूक पशुओं को लेने के लिए इतने बड़े आचार्य, इस सदी के सबसे बड़े महापुरुष स्वयं उन तिरंच गति के जीवों की आगवानी करने के लिए पिंडरा रोड स्टेशन तक पहुंचे। स्टेशन में आगवानी करने गए स्वयं पूरे संघ के साथ में, और उस समय उनका जो चेहरा था देखने लायक था। क्राप प्रफुल्लित मन से आचार्य महाराज इतने हंस रहे थे कि देखो आज इतने सारे पशु यहाँ आकर के बच गए। मेरे पास रिद्धियाँ होती तो मैं उन रिद्धियों के माध्यम से सब जगह हरियाली कर देता, कहीं भी अभाव ना होता, सब जगह इतना धन धान्य होता, इतना जल होता, इतनी सुविधाएं होती कि कभी कोई भी भूखा नहीं रहता। गुरुदेव की भावना हमेशा ऐसी ही रहती है, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। आचार्य इन भावनाओं से अपने हृदय को संजोए रहते हैं, सजा कर के रखते हैं। प्रत्येक प्राणियों के प्रति उनकी भावनाएं ऐसी ही चलती रहती हैं। तो ऐसे हमारे आचार्य हैं कि इतने बड़े पद पर बैठ कर के आचार्य परमेष्ठी होकर के उन्होंने इतनी गौशालाएं खुलवाई, इतने पशुओं को जीवन दान दिया, शांति धारा दुग्ध योजना आपके सामने रखी, और साथ ही साथ उस चातुर्मास में हजारों पशुओं को राजस्थान से मंगवा करके और मध्य प्रदेश में किसानों को वितरित किया। ऐसी भावना आचार्यों की रहती है। आप लोग भी इस जीव दया से जब तक अपने मन को सजाएंगे नहीं तो आपके अंदर भी धर्म का समावेश नहीं हो सकता है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।